नमस्कार दोस्तों, टेक द टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी जो है वो एनसीएल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि एचईएमएम ऑपरेटर का जो रिजल्ट है दोस्तों वो एनसीएल ने घोषित कर दिया है। और दोस्तों इसमें जो है वो मेरिट लिस्ट भी निकला हुआ है कि किसको किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर जब मैं यहाँ पे कैरियर के भर्ती वाले सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि मूल दस्तावेजों के लिए जो है वो बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसको क्लिक करते हैं और सबसे पहले मैं आपको नोटिस, फिर ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए किसको बुलाया गया है, ड्रैगलाइन ऑपरेटर के अलावा किसको बुलाया गया वो सेकंड नंबर एनेक्स्चर 2 में दिया गया है, और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको एनेक्स्चर 3 में दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारियां नोटिस में बता देता हूं। तो दोस्तों मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो है वो 1 जनवरी 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो जो एचईएम ऑपरेटर का जो भर्ती निकला हुआ था उसके लिए जो है चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों की सूची दी गई है। अब आगे नीचे देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ बुलाया गया है, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि CETI कैंपस NCL हेडक्वार्टर सिंगरौली में है। ये सिंगरौली रेलवे स्टेशन के ही आसपास है। यहाँ पे मेन जो इसका जगह है वो है CETI कैंपस। यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगला बार अगर बात किया जाए कि ड्रैगलाइन ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसके लिए 35 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। उसका डेट रखा गया है 15 से लेकर 21 जनवरी 2021 के बीच में उन लोगों को आना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो एचईएमएम ऑपरेटर, ड्रैगलाइन ऑपरेटर को छोड़कर जितने भी पोस्ट है उसको एनेक्स्चर 2 में वो सभी को बुलाया गया है। ऑल पोस्ट ऑफ एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनी अदर देन ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनी। इसमें जो है सीरियल नंबर 1 से लेकर 566 तक के बच्चों को जो है वो 15 जनवरी 2021 से लेकर 21 जनवरी के बीच में आना है। और जिन 450 कैंडिडेट जिनका सीरियल नंबर 567 से लेकर 1016, मतलब कि टोटल बात की जाए तो 1016 कैंडिडेट को बुलाया गया है ड्रैगलाइन ऑपरेटर के अलावा। उनको जो है वो 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जितने एक्स सर्विसमैन वाले हैं उन टोटल 70 कैंडिडेट को बुलाया गया है एक्स सर्विसमैन, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से लेकर 21 तक होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग दिया गया है। अब इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है वो क्रूशियल डेट क्या रखा गया है। तो दोस्तों क्रूशियल डेट जो है वो 30/3/2020 के अनुसार आप लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सभी होना चाहिए, क्योंकि यही आवेदन करने का लास्ट डेट था। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ड्रैगलाइन ऑपरेटरों को जो है वो क्या लेकर जाना है, उनको अपना NCVT या फिर SCVT का जो सर्टिफिकेट है और 10 क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब लेकर जाना है। साथ में हेवी लाइसेंस ओरिजिनल सबका, और जेरोक्स कॉपी आगे और पीछे दोनों साइड का होना चाहिए दोस्तों। जेरोक्स कॉपी ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, तो ये सभी का सेम टू सेम क्या लेकर जाना है कि 10 का सर्टिफिकेट, और उसके बाद में जो हेवी लाइसेंस है उसका भी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कॉपी, और उसका आगे पीछे दोनों तरफ का जेरोक्स लेकर जाना है। ड्रिल ऑपरेटर का तो केवल 10 क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ में दोस्तों आप लोग अगर अपना कास्ट के अनुसार अपना है कैटेगरी वाइज, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसका जेरोक्स कॉपी दोनों लेकर जाना जरूरी है। साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, और अपना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल ID प्रूफ में आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कुछ भी अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और जो भूतपूर्व सैनिकों हैं उनको लिए ओरिजिनल एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल लेकर जाना है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए अपना वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। साथ ही आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो भी आप उसका भी प्रिंट आउट को लेकर जा सकते हैं, ठीक रहेगा। उसके साथ ही आप लोगों को जो है वो 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को भी लेकर जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए, और सभी का जो है वो 2-2 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स का आगे और पीछे दोनों साइड का जेरोक्स लेकर जाना जरूरी है। तो ये तो हो गई दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अब बात करते हैं, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ड्रैगलाइन ऑपरेटरों का, तो ड्रैगलाइन ऑपरेटरों का आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ड्रैगलाइन ऑपरेटरों के लिए कितना मार्क्स में बुलाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो जो 100 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें 97 है, और जो इनका अलग पेपर हुआ
था 50 नंबर का, उसमें 22 है। और टोटल मतलब बात किया जाए तो 119 नंबर इन्होंने लेकर आया है। और कितना नंबर तक को बुलाया गया है ड्रग लाइन ऑपरेटरों में, तो जनरल कैटेगरी में जो है वो 106 नंबर वालों को बुलाया गया है। उसके बाद में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज अपना अलग अलग SC ST सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लास्ट 104 नंबर को बुलाया गया है OBC में, और ST में जो है वो 81 नंबर को बुलाया गया है, और जनरल में 106 नंबर वालों को बुलाया गया है। अब अगर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रिल ऑपरेटर हो और डंपर ऑपरेटर हो ये सब का, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रिल ऑपरेटर में जो है वो कितना हाईएस्ट गया है। तो दोस्तों ड्रिल ऑपरेटर का जनरल के लिए 94 गया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। और ये हो गया ड्रिल ऑपरेटर। उसके बाद में अगर बात की जाए SC का, तो SC का 79 गया है कट ऑफ, और ST का 65 कट ऑफ गया है, OBC का 87 कट ऑफ गया है, और जनरल EWS का जो है वो 75 कट ऑफ गया है। OBC से कम कट ऑफ जनरल EWS कोटा का गया है दोस्तों। अब ड्रिल ऑपरेटर के अलावा दोस्तों बात किया जाए तो 71 गया है, जैसे डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर ये सब का जनरल में, और SC का 60 गया है, ST का 48, OBC का 66 और जनरल EWS का 64 गया है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। जो टॉप किया है दोस्तों उसका जो है वो 98 मार्क्स आया है ड्रिल ऑपरेटर के लिए। तो इतना आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा हाई इस बार कट ऑफ गया है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि सीट बहुत कम है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पेपर जो पैटर्न है वो देख कर नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा मार्क्स आएगा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे मार्क्स आ चुका है। तो दोस्तों ये थी रिजल्ट। आप लोगों को क्या सुझाव है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, और साथ ही दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।